बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बच्चों न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ सेकंड इन अ डे, वीक, मंथ एंड द स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। कि आपने क्या करने हैं, दिन में कितने सेकंड होते हैं आपने फाइंड करने हैं, वीक में कितने सेकंड होते हैं आपने फाइंड करने हैं, और मंथ में कितने सेकंड होते हैं आपने फाइंड करने हैं, और आपने अपना जवाब देना है प्रीफिक्सेस में। चलो शुरू करते हैं। पहले हमारे पास 1.1 है। देखिए, सबसे पहले आपने डे के निकालने हैं। वन डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चे? 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। और 24, एक मिनट में इतना सेकंड कितने होते हैं? 60 होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 24 घंटे और 60 मिनट और 60 सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 86,400, ठीक है, 86,400 सेकंड। इसको आपने प्रीफिक्सेस में लिखना है। प्रीफिक्स से मुराद किलो, हेक्टर, ठीक है, डेसी, सेंटी, इसमें आपने लिखना है। इशारिया को आपने कहाँ लेके आना है? 4 के बाद लेकर आना है, ठीक है। 86.4 10 टू पावर क्या आ जाएगा? 3, क्योंकि इशारे के बाद अदद कितनी है? 3 है। 10 टू पावर 3 सेकेंड आ जाएगा। इस तरह 86.4 किलो सेकेंड। 1 वीक के बच्चों मेरे पास क्या है, देखो, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और इस तरह 7 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 24 आवर करेंगे। 24, एक दिन में कितने हमारे पास घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और इस तरह एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और 60, इसी तरह आपने एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है 7 डेज को, 24 आवर्स को, 60 मिनट को और 60 सेकंड को। इन सबको आपने मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। वो कितना आता है? 604.8 10 टू पावर 3 किलो सेकंड। सही चीज़ हमारे पास मंथ में आपने सेकंड फाइंड करने हैं। 1 मंथ में कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं, या 31 भी हो सकते हैं। इस तरह अगर आप 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आवर के साथ, और 24 आवर्स में कितने, जैसे आपने मिनट निकालने हैं, ठीक है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और इस तरह एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है। 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 2.592 10 टू पावर 6 सेकंड। इशारे को आप कहाँ लेकर आए हो? देखो, एक अदद के बाद लेकर आए हो, ठीक है। तो इशारे के बाद अदद आपने काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6, 10 टू पावर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा सेकंड। 2.59 2, आगे 10 टू पावर 6 किसके बराबर होता है? मेगा के बराबर होता है, मेगा सेकंड। आगे स्टेट द 1.2 हमारे पास प्रॉब्लम है। स्टेट द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। जो आपने आंसर निकाले हैं इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है। इसका मतलब क्या है कि आपने एक अदद के बाद इशारे लेकर आनी है। 8.64 10 टू पावर 4 सेकेंड। अब इशारिया को अब एक अदद के बाद लेकर आओगे। किलो किसके बराबर होता है? 10 टू पावर 3 के बराबर होता है, तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड। इसी तरह इस सेकंड में आपने जो वीक में निकाले थे सेकंड, उसमें क्या आ जाएगा? एक अदद के बाद इशारे लेकर आओगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 6.048। अब इशारिया पहले यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा, तो का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो 10 टू पावर किलो किसके बराबर होता है? 10 टू पावर 3 के बराबर होता है। 10 टू पावर 3 प्लस 10 टू पावर 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू पावर 5 सेकेंड आ जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ निकालने हैं 2.592 मेगा सेकंड। मेगा भी बता के हमने 10 टू पावर 6 के बराबर होता है, तो वो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे 1.3, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसमें क्या है कि जमा करो और माइनस करो। स्टेट योर आंसर, आपने जवाब दो इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में। पहली चीज़ क्या है हमारे पास? 4 kg प्लस 3 kg। 4 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम। इसका आंसर आपने क्या करना है कि 10 जो पावर होगा हमारे पास 10 है, इसको आपने अलग अलग लिखना है। 10 4
और 10⁻⁻1। 10⁻⁻4 आपने बनाना है, तो कॉमन लेने के लिए आपकी आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जिस तरह आपने किलोग्राम कॉमन ले लिया, ठीक है, दोनों में से आपने इसी तरह 10⁻⁻4 को भी आपने कॉमन ले लेना है। तो 4 + 3 z 10⁻⁻1, इस तरह आपने बाहर कॉमन ले लिया 10⁻⁻4 और किलोग्राम को, दोनों में से आपने कॉमन ले लिया। अब 10⁻⁻1 है, इसको अगर बटे, पहले यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3/10 आप करेंगे 0.3 आंसर आ जाएगा। दोनों को आप जमा करोगे 4.3, आगे 10⁻⁻4 साथ साथ लिखते आओगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 किलोग्राम। इसका आंसर क्या आएगा, 4.3 10⁻⁻4 किलोग्राम। सेकंड चीज में क्या है, 5.4 10⁻⁻6 मीटर -3.2 10⁻⁻5 मीटर। अब आपने देखना है कि 5.4 10⁻⁻6 10⁻⁻5 है या 10⁻⁻6 है, इसे आपने बनाना है 10⁻⁻5, तो आपके लिए कॉमन लेने में आसानी होगी। 5.4 10⁻⁻6 मीटर, आगे -3.2 10⁻⁻5 मीटर। 5.2 10⁻⁻1, पावर को आपने क्या किया, अलग-अलग लिख दिया है, 10⁻⁻5, -6 को आपने अलग लिख दिया, -1 और -5 लिख दिया है। -3.2 10⁻⁻5, आगे मीटर को आपने कॉमन ले लिया है। इसी तरह सेम टू सेम वही ऊपर वाला प्रोसेस आपने करना है। 5.4, अब 10⁻⁻5 -1 है, ऊपर क्या हो रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। -3.2, अब 10⁻⁻5 को आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये क्या आएगा हमारे पास, जीरो, इनको तकसीम करोगे 5.4 और 10 को तकसीम करें तो क्या आता है हमारे पास, 0.54 -3.2 10⁻⁻5 मीटर। इन दोनों को मैं माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा, -2.66 10⁻⁻5 मीटर। 1.4 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसने क्या है कि जो आप इनको मल्टीप्लाई करना है, ज़र्ब देना है और तकसीम करना है। स्टेट योर आंसर, आपने जवाब देना है इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आपने इनका आंसर बताना है। पहली चीज़ है हमारे पास 5 10⁻4 मीटर, ज़र्ब 3 10⁻⁻2 मीटर। देखिए बच्चों, सॉल्व करते हैं। 5 10⁻4 मीटर प्लस 3 10⁻⁻2 मीटर। अब आपने क्या करना है, 5 पावर को एक साथ, पावर वालों को एक साथ लिखना है, और जो अदद है, ठीक है, उनको आपने एक साथ लिखना है। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह ज़रा 10⁻4 -2, 4 -2 करें, क्या आ जाएगा, 10⁻2 मीटर आ जाएगा। 10⁻2 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि आप यहाँ भी मीटर पे हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ज़र्ब में हमारे पास पावर में क्या होती है, जमा होती है। क्या आ जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, m⁻²। 15 10⁻2 m⁻², मीटर का स्क्वायर। अदद आपने इशारे कितने अदद के बाद लेकर जाना है, उसने कहा कि आपने जवाब जो देना है वो साइंटिफिक नोटेशन में देना है। इसका मतलब क्या है कि एक अदद के बाद इशारे लेकर लेकर जाओगे, ठीक है। इशारिया हमेशा लास्ट में मौजूद होता है, जो कि आप लिखते नहीं है, लेकिन हमेशा कोई भी अदद उसके लास्ट में मौजूद होता है। एक अदद के बाद लेकर जाओगे तो इशारे के बाद अदद आपने काउंट करने हैं, वो कितने हैं, एक है, तो पावर भी उतनी ही आएगी, 10⁻1, ज़ेड 10⁻2, m⁻², m⁻2 ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है, 10⁻1 यहाँ से आ गया, ठीक है। इस तरह 1.5 से 10⁻, इन दोनों को क्या करोगे, जमा करोगे। ज़र में हमारे पास ताकतें क्या होती हैं, जमा होती हैं, पावर क्या होती हैं, जमा होती हैं। 1 + 2 क्या आ जाएगा, 1.5 से 10⁻3 m⁻²। बी जिसमें उसने पूछा हमारे पास 6 से 10⁻10 किलोग्राम ओवर 3 से 10⁻4 m⁻3। तो आसान है हमारे पास, 6 से 10⁻8 किलोग्राम, 3 से 10⁻4 किलोग्राम, इन दोनों को आपने तकसीम करना है। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 आ जाएगा। इस तरह 10⁻8 है, ये पावर हमारे पास ज़्यादा है और ये पावर कम है, तो इसकी जो कम पावर है इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, 8 - 4, तो क्या आ जाएगा, 2 से 10⁻4 किलोग्राम, m⁻³
1.5 न्यूमेरिकल है मेरे पास। कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड द स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। उसने कहा है कि इनको हल करो और अपना जवाब, आपने जो जवाब देना, आंसर देना है, वो साइंटिफिक नोटेशन में देना है। पिछले भी आपसे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पूछा है, अब भी साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पूछा है कि साइंटिफिक नोटेशन में आपने इनका आंसर देना है। सो सॉल्व करते हैं। देखो 3 × 10⁻², किलोग्राम, ज़र्ब 4.0 किलोमीटर, ओवर 5 × 10⁻², आगे एस की पावर 2 यानी सेकंड की पावर 2 या एस की पावर 2। अब देखें आपने कि सबसे पहले अदद को ज़र्ब देना है, उसके बाद जो पावर होगी उनको आपस में ज़र्ब देंगे और नीचे अदद को तकसीम करेंगे। 3 × 10⁻² किलोग्राम, ज़र्ब 4 × 10⁻³ मीटर। अब 10⁻³ कैसे आया है, क्योंकि किलो किसके बराबर होता है, 1 किलो 10⁻³ के बराबर होता है। आगे मीटर 5 × 10⁻², एस की पावर 2। अब अदद को ज़र्ब देंगे, 4, 3 और 4 को आपस में ज़र्ब देना, क्या आ जाएगा, 4 3 12 और 5 नीचे लिख देंगे अददों को एक साथ, और जो पावर होगी उनको एक साथ आपने लिखना है। 10⁻² 2 + 3, और ये 10⁻² नीचे वाला है, इसको अगर ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़र्ब खा रहा है, ऊपर लेकर जाएंगे तक जो क्या हो जाएगा हमारे पास, पावर क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, 10⁻²। 3 + 2 कितना आएगा हमारे पास, 5। 5 में से आपने 2 को माइनस करना है, कितना आएगा, 10⁻³ जो ही आपने किलोग्राम, यहाँ पे हमारे पास यूनिट क्या आ रहा था, किलोग्राम, और यहाँ पे आ रहा था मीटर, और जो सेकंड है इसको आपने ऊपर लेकर जाओगे तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, एस की पावर -2। 3 × 4 और 5, 10⁻² आपने 5 - 2 किया किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी 12 और 5 को आपने तकसीम करना है, 2.4 हमारे पास आंसर आएगा, 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।